बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करते हैं। 4.2 क्लास 8 मैथमेटिक्स में 4.2 जो है वो पार्टनरशिप की है। पार्टनरशिप का मतलब ये है दो या दो से ज़्यादा स्टेक होल्डर या पर्सन जो है वो आपस में मिलकर कारोबार करते हैं। कारोबार का जो लेवल होता है आम तौर पे एक साल के लिए वो इसका जो है मैथ में हम एक साल का हिसाब किताब लगाते हैं या लिखा होता है फॉर 5 ईयर फॉर 2 ईयर। उसके बाद जो है कारोबार के बाद साल के बाद या तो लॉस होता है या प्रॉफिट होता है। इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग जो है लॉस को भी शेयर करना है और अगर प्रॉफिट है उससे भी हमने शेयर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आप फोकस कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में फोकस में दो पर्सन है, एक अकरम है और एक असलम है। असलम की जो इन्वेस्टमेंट है 27,000 रुपीज़ है और अकरम की इन्वेस्टमेंट जो है वो 30,000 रुपीज़ है। साल के एंड में जो प्रॉफिट मिलता है उनको वो 66,500 रुपीज़ जो है वो मिलता है। क्वेश्चन हमारा ये है कि दोनों के हिस्से में प्रॉफिट कितना आएगा। अगर दो स्टेक होल्डर हो, पार्टनर हो, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि उनको प्रॉफिट जो है वो एक जैसा मिलेगा। ये रूल में बात नहीं आती। उनको मिलता है उनकी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकी रेशो लेते हैं इन्वेस्टमेंट की। हम लिखेंगे रेशोज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट, लिखें रेशोज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट है। जो इनकी इन्वेस्टमेंट है उसकी रेशो लेते हैं। ये हमारे पास है 27,000 है। रेशो का साइन आपने डालना है, 30,000 आपने लिख लेना है। आपने 30 से 30 कैंसिल कर दिए, ये 27 यानी ये 27 बच गया है। रेशो 30 है। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 3 के टेबल 3 9 27 है, 3 10 30 है। ये रेशो आई है इन्वेस्टमेंट की। अब हम लेते हैं आगे, हमने सॉल्व करना लिखेंगे सम ऑफ द रेशोज़। सम ऑफ द रेशोज़, हम रेशोज़ का सम ले लें, ऐड कर रहे हैं, यानी 9 + 10 ऐड किया इज़ इक्वल टू 19 हो गया। अब उसके बाद हमारे पास जो लिखा हुआ है साल के बाद जो प्रॉफिट उनको मिला है वो मिला है 66,500 रुपीज़ जो है। अब हमने इसको दोनों के दरमियान प्रॉफिट को हम जो है तकसीम करना, डिवाइड करना चाहते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि हमारे पास रेशो भी निकल आई, सम ऑफ द रेशो भी निकल आया। अब हम लिखेंगे अकरम शेयर लिख दें। पहला नेम असलम है तो हम लिखेंगे असलम शेयर। इसका मतलब है कि प्रॉफिट जो हमें मिला है उसमें असलम का कितना हिस्सा है। असलम की जो रेशो आई है वो 9 है। 9 ओवर सम ऑफ द रेशो मल्टीप्लाई इनका जो प्रॉफिट आया है 66,500 रुपीज़ है। जो इसका आंसर आएगा RS लेके हम कर लेते हैं। सबसे पहले हमने 9 को मल्टीप्लाई करना है 66,500 और डिवाइडेड बाई 19 करना है। ये हमारे पास बन गया 31,500 रुपये जो है ये असलम का शेयर आ गया प्रॉफिट में। अब हमें लिखना है अकरम शेयर। अब हम लिखते हैं अकरम शेयर, यानी अकरम का प्रॉफिट में कितना हिस्सा है। अकरम की रेशो 10 आई है, 10 ओवर 19 है, मल्टीप्लाई 66,500 रुपीज़ है। अब हम इसको करते हैं, फिर देखते हैं कि कितना इसका बनता है। इसका बनता है RS जो है 35,000 रुपीज़ जो है इसका बनता है। अगर हम दोनों का सम लेते हैं तो क्या वैल्यू रिटेन होती है कि नहीं होती, हमने देखते हैं। हाँ बिल्कुल रिटेन होती है। अब उनकी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग जो है इनका शेयर निकल आया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थोड़ा सा लेवल चेंज है। उसमें उन्होंने ये बताया गया है कि दो पार्टनर हैं,
एक पार्टनर की इन्वेस्टमेंट 9 मंथ के लिए है और एक की इन्वेस्टमेंट जो है वो 7 मंथ के लिए है। और उसके बाद जो है इन दोनों को कैसे शेयर होल्डर इनको कैसे बनाना है और जो गेन हुआ है प्रॉफिट हुआ है वो कैसे करना है। आम तौर पर जो इन्वेस्टमेंट होती है वो 1 ईयर के लिए होती है, 1 साल के लिए होती है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन कुछ और है। क्वेश्चन ये है कि 2 पार्टनर हैं, एक फर्स्ट पार्टनर की जो पहले अमाउंट दे दी है उन्होंने 4000 रुपीज़ जो है उसकी अमाउंट है, और पीरियड फॉर इन्वेस्टमेंट उसने 9 महीने के लिए जो है इन्वेस्टमेंट की है। अब हम देखते हैं कि 9 महीने की इसकी इन्वेस्टमेंट बनती कितनी है। इन्वेस्टमेंट फॉर 9 मंथ, इस अमाउंट को 9 से मल्टीप्लाई किया 36,000 जो है इसकी 9 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट बन गई है। सेकंड पार्टनर की जो अमाउंट उन्होंने पेश की है वो 3000 रुपीज़ है, और ये पीरियड फॉर इन्वेस्टमेंट जो है ये 7 मंथ का है। पहले बेटा हमने ये करना है कि इसकी 7 मंथ की इन्वेस्टमेंट बनती कितनी है। 3000 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21,000 जो है इसकी 7 मंथ की इन्वेस्टमेंट है। एक ही 9 मंथ की है, ये 9 मंथ की इन्वेस्टमेंट है और ये 7 मंथ की इन्वेस्टमेंट है। अब दोनों इन्वेस्टमेंट की हमने रेशो लेनी है। रेशो हमारे पास है 36,000 है, रेशो 21,000 है। 30 से 30 कैंसिल कर दिया, 36 है, रेशो 21 है। इसको कॉमन टेबल पे कैंसिलेशन करते हैं। 3 के टेबल पे कैंसिल किया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21 है, 12 रेशो 7 बन गया। अब हम करते हैं सम ऑफ दी रेशो। रेशो का सम क्या है, 12 + 7 19 बन गया है। अब साल के बाद जो उनको प्रॉफिट मिला है वो मिला है 11,590 रुपीज़। अब इसको हमने दो जो शेयर होल्डर हैं, 2 पार्टनर हैं, उनके दरमियान हमने इसको डिवाइड करना है। पहले की वैल्यू 12 आई है ओवर सम ऑफ दी रेशो मल्टीप्लाई प्रॉफिट। पहला स्टेप जो फर्स्ट शेयर है, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 12 है, ओवर हम लिखते हैं सम में मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू, इनको मल्टीप्लाई करने डिवाइड करने के बाद जो आंसर है 7,320 रुपीज़ आया है। सेकंड शेयर जो होता है उसके बाद हमारे पास जो है 7 और ये 7 है, 7 ओवर 19 मल्टीप्लाई, ये इनको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 19 से डिवाइड करते हैं, हमारे पास ये आंसर बन गया 4,270 रुपीज़। ये 2 स्टेक होल्डर का साल के बाद जो प्रॉफिट आया है वो हमने फाइंड कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 4 में 3 स्टेक होल्डर हैं, 3 पार्टनर हैं, और 3 पार्टनर के बाद अब उनके बिज़नेस का लॉस हुआ है। हमने देखना ये कि हर पार्टनर के हिस्से में लॉस कितना आता है। सबसे पहले हम उनकी इन्वेस्टमेंट देखते हैं, उनकी रेशो निकालते हैं, रेशो के बाद हम टोटल लॉस देखते हैं, लॉस के बाद हम ये देखते हैं कि हर एक के हिस्से में लॉस कितना आएगा। अब बेटा देखें, सबसे पहले है साथ इन्वेस्टमेंट जो है वो 12,000 उसकी इन्वेस्टमेंट है। साथ और साउथ की इन्वेस्टमेंट जो है वो 18,000 है। उसके बाद साइद की इन्वेस्टमेंट जो है वो 24,000 है। लॉस हुआ है 30,500 रुपीज़। सबसे पहले काम हमने ये करना है कि जो इनकी इन्वेस्टमेंट है उसकी रेशो लेती हैं। ये 12,000 रेशो 18,000 रेशो 25,000, 30 से 30 कैंसिल, ये 12 है, रेशो 18 है, रेशो 24 है। 6 के टेबल पे हमने कैंसिल किया, 6 2 ज़ा 12 है, 6 3 ज़ा 18 है, 6 4 ज़ा 24 है। अब 2 रेशो 3 रेशो 4 आ गया है। अब हम लेना है सम ऑफ दी रेशो। यहाँ हम लिखा है सम ऑफ दी रेशो 2 + 3 + 4, 2 में 3 ऐड 5, 5 में 4 ऐड करते हैं तो 9 है। उसके बाद लॉस, जो टोटल लॉस हुआ है, जो टोटल लॉस है वो है RS जो है 35,500 रुपीज़ है। ये वाला एक लॉस है। इस लॉस को 3 पार्टनर्स साद, साउद और साइद के दरमियान हमने इस लॉस को डिवाइड करना है। सबसे पहले है साद, लिखा है साद शेयर, लॉस में शेयर कितना है
पहला नेम 7 का है तो 7 का 2 है ओवर 9 है, मल्टीप्लाई ये टोटल लॉस हुआ है वो है। इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है और 9 से डिवाइड करने के बाद 3000 रुपीज़ जो है वो 7 के हिस्से का लॉस आया है। उसके बाद साउथ शेयर है लॉस के अंदर कितना है, साउथ सेकंड नेम है और सेकंड की रेशो 3 आई है ओवर सम ऑफ द रेशो 9 है, मल्टीप्लाई हमारे पास ये लॉस है। इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, 9 से डिवाइड करने के बाद 4500 जो है वो साउथ का लॉस आ गया है। तीसरा स्टेक होल्डर जो है वो सईद है। सईद का लॉस कितना है, सईद शेयर मेन साउथ का जो है, बेशक आप लॉस इंटू में लिख लें, इसका मतलब है सईद के हिस्से में लॉस कितना आया है। सईद लास्ट नेम है और लास्ट हमारे पास ये 4 है, 4 ओवर 9 मल्टीप्लाई ये वाले हैं 30,500 रुपीज़ है। इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 पे डिवाइड करते हैं, आंसर बन गया है 6000 रुपीज़। तीनों का लॉस आ गया है। अगर हम तीनों को ऐड करते हैं 30,000 में 4500 ऐड करते हैं, 6000 ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल लॉस जो है वो 13,500 रुपीज़ जो है वो आ जाता है।